साहब, हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है लोन वॉरियर, अकेला जो लड़ने निकलता है। आखिर क्या वजह है सजाद साहब कि आप जो हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करते हैं, न पीडीपी से करते हैं, जो आपके परिवार में पॉलिटिशियन अब नया नया उभर के आया है नॉर्थ कश्मीर से, इंजीनियर रशीद साहब, वो तो पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि मेरे उस्ताद लोन साहब हैं, उनको भी आप साथ नहीं ले पाते हैं। आखिर क्या वजह है आप अकेले चलना पसंद कर रहे हैं? नहीं, अकेले नहीं है, पार्टी तो बहुत बढ़ गई है। अभी भी मैं आपको वसूख से कहूं कि तकरीबन मैं ज्यादा नॉर्मली असेंबली इलेक्शंस में लोग या पार्लियामेंट में ब्रैग करते हैं, बट कम से कम 10-12 जगह होंगी जहां हमारी टक्कर फर्स्ट या सेकंड प्लेस के लिए होगी। तो अकेले तो नहीं है, बाकी अलायंसेस का एक आइडियोलॉजिकल जो होता है मामला होता है, अलग होता है। सो ओवरलैप नहीं हो तो प्री पोल अलायंस टफ होता है, और फिर मैंने अक्सर देखा है कि वोट एडअप नहीं होते हैं। मेरा अपना मानना है कि वोट एडअप नहीं होते हैं, नुकसान ही होता है। इस असेंबली इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? जो पहले आपने चुनाव लड़े हैं उससे जब आप तुलना करते हैं, इस इलेक्शन में आपके हिसाब से आपकी और आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? मुझे लगता है कि देखिए, जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, हमने चुनाव यहाँ इनफैक्ट मैं उधर की तरफ आपको नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चुनाव ही एक रीजन थे जिसमें रिगिंग की वजह से हम मिलिटेंसी आई, तो उसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद ये वाले चुनाव हैं जो हेविली इंजीनियर्ड हैं। ये वाले? हाँ, बहुत हेविली। कैसे इंजीनियर्ड है? ओवररन बाय एजेंसीज, ओवररन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। आई कैन सी इट, देयर इज टू मच। क्या नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि एक्सटर्नल मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है? कैसे? दिल्ली एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, और आई कैन टेल यू इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। मार्क माय वर्ड्स। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? अब इनविजिबल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर में कितने, वो किसी को पता ही नहीं है। इन नेशनल इंटरेस्ट तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, और कोई नेशनल पार्टी तो इनको बोलेगी भी नहीं ज्यादा। आप देखिए, जो भी शोर उठ रहा है कश्मीर में उठ रहा है। नेशनल पार्टी कोई बात नहीं कर रही है इसके बारे में कि साहब ये क्या हो रहा है, बिकॉज इन नेशनल इंटरेस्ट ऑल विल कीप क्वाइट। दिलचस्प बात यह है कि आप बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर तो सोच ये है कि आप भी एक एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है। नहीं, वो ठीक है, इट्स वेरी इजी टू स्टॉप मी, इट्स वेरी इजी टू एक्यूज मी। मेरे कोई गॉडफादर्स दिल्ली में है नहीं, तो मुझ पर अटैक करना बहुत आसान नहीं है। नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा कि है। नहीं है। नहीं। तो आप भी वहां गोदी मीडिया होते हैं, इधर आके जहादी मीडिया बन जाते हैं जब मेरे सामने आते हैं, तो ये भी एक दिलचस्प बात है, बिकॉज आई एम वेरी इजी टू अटैक। माई लेगेसी इज अब्दुल गनी लोन, मेरा फादर। मैंने उनको डाइल्यूट किया है थोड़ा बहुत। मैं इलेक्शन लड़ता हूं, वो नहीं लड़ते थे अपने आखिरी आयाम, लेकिन मेरी रेफरेंस पॉइंट वही होगी। एंड ही इज इन अ मार्टियर्स ग्रेवयार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट विल रिमेन माई रेफरेंस पॉइंट, पीरियड। बाकी कोई कुछ भी बोले, आई हैव बीन एबल टू withstand so much of abuse, so much of slander, because I have a very strong ideological background through my father. सजाद साहब, मैं आपके इलेक्शन के आंकड़े देख रहे थे जब से आप पॉलिटिक्स में आए लोन साहब की शहादत के बाद। आपने जब 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, बहुत कम मार्जिन से आप हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद आपने असेंबली इलेक्शन जीता, आप मिनिस्टर बने कोलिशन गवर्नमेंट में जो पीडीपी और बीजेपी की थी। फिर जब एक ऐसा समय आया जब बीजेपी ने पुल आउट किया उस कोलिशन से, आप आज इस पब्लिक मंच पे बोलिए, आपने कुछ दिनों कोशिश की थी कि आप एज ए चीफ मिनिस्टर बन के एक सरकार बनाएंगे जो बीजेपी और पीडीपी की टूट पड़ी थी, क्योंकि कोशिश हुई थी, किस लेवल तक कोशिश हुई थी? क्या देखिए, पॉलिटिक्स में आप कभी कभी टैक्टिक्स करते हैं। I was not a madman to believe that कोई कुछ होगा. It was a tactical thing, nothing else. तब कोई और कुछ करने की कोशिश कर रहा था कोई, तो हमने भी एक अर्जी डाल दी। तो जैसे फैक्ट्स बाकियों के लिए खराब था, हमारे लिए भी खराब था। ऐसा नहीं कि हमारे लिए ठीक था। बट देन व्हाट हैपेंड इज दैट, एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी इजी टू अटैक मी, वेरी इजी टू अटैक मी, नो डिफेंस, नथिंग एट ऑल। एक दिल्ली मीडिया में स्पेशली देयर इज एन एंगर कि बाप इसका सेपरेटिस्ट था, ससुर इसका सेपरेटिस्ट था। सो वाई, ये कौन है? हमारे तो अपने 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, ये कौन है? इसको क्यों हम स्पेस दें? अगर इसका बाप सेपरेटिज्म में चला गया, ये भी जा सकता है। देयर इज दैट थिंग, वेदर यू एग्री टू इट और नॉट।
जितनी गाली आप मुझे दे सकते हैं, आप ही बताओ किसी ने ली है? अभी पिछला इलेक्शन लड़ा सारा इसी बीजेपी पर, आज मालूम पड़ा बीजेपी कौन है। वो छोड़िए, आप उसमें नहीं जाते, लेकिन इट्स वेरी इजी टू अटैक मी एंड आई नो बिकॉज आई एम bereft ऑफ एनी गॉडफादर्स इन दिल्ली। कल इंजीनियर रशीद साहब को जेल से छोड़ा, आपके मुकाबिल है वहां पर पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपके खिलाफ खड़े हुए थे, उमर साहब को भी हराया, आपको भी हराया, और उसके बाद जो है उन्होंने दिल्ली में ऑन रिकॉर्ड कहा कि लोन साहब की तारीफ की, लोन साहब का कहीं ना कहीं जो लेगेसी है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोन साहब की पॉलिटिक्स थी मैं उसी से उभरा हूं, उसी को सीखा हूं, उनको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या लोन साहब का एक्चुअल वारिस इंजीनियर रशीद को आपके वोटर माने या आपको? उनके 2 ही बेटे थे, बाकी मुझे नहीं मालूम। सर, इंजीनियर रशीद को जिस तरीके से चुनाव से पहले बेल मिली संगीन आरोपों के बावजूद, और जिस तरह से भीड़ आ रही है उनको देखने के लिए, उसका भीड़ कहाँ थी? आपके कौन सी? बारामूला में ठीक भीड़ कितनी थी? नहीं, काफी मैंने तस्वीरें देखी। कितनी थी? एग्जैक्ट नंबर बताइए अशरफ भाई, कितनी गोदी भीड़ हो? मीडिया शुरू हो गया। नहीं, राहुल, डोंट डू दिस सर, गोदी तस्वीरें मीडिया। तो अच्छी थी। व्हाट द तस्वीर है सर, भीड़ तो थी। बिगेस्ट द प्रोजेक्ट जिसने भी दिल्ली में बनाया इज अपेरेंटली बॉम्ब्ड एंड यू डोंट इवन नो। फॉर हेवंस सेक, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू सिटिंग हियर एंड क्रिएटिंग समथिंग? जब है नहीं तो क्यों? आपको लगता है अब 2 चुनाव कनाल- पे क्या इम्पैक्ट होगा इंजीनियर रशीद के बाहर आके अब मेरी बात कैंपेन सुनिए, अगर आपने मुझे इंजीनियर रशीद को डिफेंस के डिफेंड, देन आई डोंट। यार दुनिया जीती है, व्हाई आर यू ऑब्सेस्ड विद हिम? उनको बोलो, जिनने भेजा है बोलो भूल जाओ, वो दिन अलग थे, ये दिन अलग है। टेल देम टू फॉरगेट अबाउट इट। नहीं होगा। आपको लगता है असेंबली इलेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? मुझे, मैं क्यों उनको बोलूंगा? मैं अपनी बात करूंगा। मुझे हंदवारा लड़ना है, वहां मुझे एनसी के साथ लड़ना है, त्रेगाम लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है, कुपारा लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है, करना लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है, लोलाब लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है, लंगेट लड़ना है, वो इनके साथ लड़ना है। किनके साथ? इंजीनियर साहब के साथ, इनके भाई के। क्यों? वहां 2 ही पार्टियां ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी और हमारी। 8 पटन लड़ना है तो एनसी के साथ लड़ना है। 8 अक्टूबर के बाद अगर किसी भी एक पार्टी या अलायंस को बहुमत नहीं मिलता तो हम उसके बाद सेकुलर लाइंस के साथ जाएंगे, हम किसी कम्युनल लाइंस के साथ नहीं जाएंगे, या बैठ के बाहर बैठ जाएंगे। कम्युनल कौन है? कम्युनल मैं हूं, और कौन है? बस बाकी आप लोग तो सब ठीक है, दिल्ली वाले। मैं एक कम्युनल हूं। नहीं, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया, व्हाई आर यू आस्किंग मी वेदर दिस कलर इज रेड? सो अब जाने, छोड़ दो। सजा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि अभी की हमारी पार्टी ने विस्तार किया, एक्सपेंशन किया है, लेकिन अगर हम पिछले असेंबलीज का रिकॉर्ड देखें, मैक्सिमम 2 या 3 आपके एमएलए चुन के आए थे, वो भी नॉर्थ कश्मीर से। आखिरकार फुल फ्लेजेड आपको पूरी जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टी की कब बनाएंगे? और बहुत साबितसरी नेता जो अलग अलग पार्टीज में हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से निकले हैं, कुछ लोगों को आपने वापस लाने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों के दौरान, जब से फिर चुनावी ये शुरू हुआ वो फिर खिसकने लगे। तो फुल फ्लेजेड पार्टी बनाने में आपको क्या रुकावट आ रही है? देखो यार, मेरी बात सुनो, जब कोई हमारे पास आता है तो बोलते हैं दिल्ली ने भेजा है, जब वो जाता है तो वो खुद जाता है। ये समझ नहीं आई मुझे। अगर आता दिल्ली के कहने पर है, जाता कैसे खुद है? सी देयर इज थिंग दैट पीसी को बियॉन्ड, मैं खुद, देयर इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। नहीं बढ़ने दे रहे हैं, नहीं किसी को आने देते हैं। पता है आपको भी, आप तो जम्मू कश्मीर के हैं, ये तो बाहर से आते हैं, यू नो हाउ इट वर्क्स, कि भाई ये एक ऊपर लगाया, इसके ऊपर इसको नहीं जाने देना, वो है। बट इट विल ऑर्गेनिकली ग्रो एंड वी विल ग्रो। देखिए, ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। जनता पार्टी भी थी, वो आई और गई, लेकिन कांग्रेस उधर ही है अभी तक, बीजेपी उधर ही है। जितने भी बाकी आए वो चल, जनता दल बीच में आई, उठ के चली गई। सो वी हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफी देर से रहे हैं, काफी मुश्किलात से रहे हैं। 87 की रिगिंग देखी है, फिर जेल देखे हैं हमारे लोगों ने, मार दिया उनको, कितनों को शहीद किया गया है, राइट? यू नो इट, कितनी जेल टॉर्चर्स कितना हुआ। वी हैव सीन द वर्स्ट टाइम्स। हम तो पावर में 2.5 साल रहे हैं ना, बाकी तो हमें हमेशा रिसीविंग एंड पर ही रहे हैं ना, और वो भी सेपरेटिज्म के टाइम पर तो जेलों में रहे हैं। तो ये तो मतलब कोई नॉर्मल तो है नहीं, बहुत मार खाई है। इस चुनाव में जमाते इस्लामी के कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हो रहे हैं, उनकी मौजूदगी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले 3 दशक से तो बैन रहा है। अभी भी बैंड है? नहीं, अच्छा है अगर वो लड़ रहे हैं, अच्छा है। उनमें भी बहुत, देखिए आइडियोलॉजिकली हमारा उनका कोई मिलाप नहीं है। ये पुराने इलेक्शन जो अभी पार्लियामेंट के हुए, जम के उनने हमारे खिलाफ वोट डाला, जम के, मजे से। दे लव वोटिंग अगेंस्ट मी, बट उन्होंने बहुत पेन देखा है।
उनने बहुत मुश्किलात देखी। इस वक्त भी उनके हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स जेल में हैं। बहुत अच्छा किया उनने, बच जाएंगे। व्हाई शुड दे कमिट सुसाइड? उनको बंद कर रहे हैं, कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके बच्चों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। और मुझे लगता है रोका गया उनको। अगर फुल फ्लेज लड़ते तो कुछ पार्टियां ही उड़ जाती, उनको पता होगी, कुछ पार्टियां ही उड़ जाती। इस इलेक्शन में कोई सेपरेटिस्ट ने कॉल भी नहीं दिया कि बहिष्कार हो या हम नहीं चाहते कि कोई जाके वोट दे। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? नॉन इवेंट है। नॉन इवेंट है? हाँ, नॉन इवेंट है। वो तो कब से बेचारे वो बैठे हुए हैं। देखिए, एक टाइम था जब दिल्ली स्पेस देती थी सेपरेटिज्म को, वर्बल सेपरेटिज्म, नॉट द वायलेंट वन, कि आप बात करो। अभी दिल्ली का है कि नहीं, कोई स्पेस देनी है, स्पेस नहीं देगी, वो अंदर बैठ के चुप करके बैठ के। डजंट मीन लाइक अ रैबिट that you close your eyes and the danger is away. So don't close your eyes like a rabbit. The danger is still there. It's just gone underground. सज्जा साहब, अब लग रहा है कि जिस तरह से आपके रैलीज में लोग जुड़ रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर में कुछ सीटें आप निकालेंगे, जो अनुमान है, एनालिस्ट्स अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ सीटें मिलती हैं तो ये साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो बनने वाली नई सरकार है वो कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, उसमें जरूर मदद, क्योंकि हमने कल महबूबा जी से बात की, उन्होंने क्लेम किया कि मैं किंग मेकर बन रही हूं इन वाले चुनाव में। तो अगर आपकी ऐसी पोजीशन आएगी तो किस को आप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का देखना चाहते हैं? नहीं, मैं आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन ऑन दैट, किसको मुख्यमंत्री देखूं। इट इज डिफिकल्ट। यू सी, हमारा जो एवोल्यूशन है सेपरेटिज्म से हुआ है। वी बिलीव कि जो भी पार्टीज मेन स्ट्रीम में थी उनने कहीं ना कहीं किलिंग में रोल किया, और हम बैठे भी हैं उनके साथ। मजबूरी होगी तो बैठेंगे, लेकिन टू एक्सप्रेस दैट आई वांट देम टू बी देयर इवन अंडर कंपल्शन इज डिफिकल्ट, बिकॉज at least I don't have blood on my hands. The others have. That's the reality. And these are compulsions of being in a mainstream. कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, आपको फायर करने के लिए जो है ऑर्डर करना है, आपको पीएसए में किसी को बंद करना है, ये कंपल्शंस हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, व्हाट कैन यू डू। तो बट है, हम नहीं हैं, सो हम तो उस साइड हैं। सर, हंग हाउस की सूरत में क्या आप बीजेपी से अलायंस के लिए तैयार होंगे? नहीं, हम नहीं बैठेंगे उनके साथ। मैंने आपको पहले भी बता दिया, विल गो विद अ सेक्युलर ऑल्टरनेटिव। हम सेक्युलर ऑल्टरनेटिव के साथ जाएंगे। हम मे बी नहीं बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, बट as I told you, this is a new Sajjad loan. I'm telling you straight on. Whatever they do, the guiding force will be my father's political legacy. In a diluted form, what it means to be in mainstream. तो न्यू सज्जाद लोन और ओल्ड सज्जाद लोन में क्या फर्क है? अभी बोला कि ठीक है, जो इनको पुराने केस खोलने खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ना, जो सेपरेटिज्म में रहा है, आज की डेट में तो 14 साल पुराना केस। आई विल टेल यू समथिंग, यू नो, so much has been talked about me. हालांकि पार्टी मेरी छोटी है, लेकिन गालियां डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ती हैं। एवरीबडी सीम्स ऑब्सेस्ड गालियां देने में, कि ये है, ये वो है, एज इफ ये सारा कश्मीर इशू मैंने ही बनाया हुआ है। आई डोंट हैव दैट क्लाउट इन JNK पॉलिटिक्स दैट आई कुड एक्चुअली डू इट। बट राहुल, फॉर मी टू डू पॉलिटिक्स, I have a father who was a separatist. I have a father-in-law who was a separatist against whom Government of India had issued a warrant of arrest across the world. And then I have a wife who is a Pakistani passport holder and the daughter of her father. It is so difficult to live here, forget it, to do politics. I don't have the luxuries of saying things which others have. The moment I say this, it is, है ना, वो इसका है ना सारा वो है। Do you know something? My children, they study abroad. ये उनका third passport है। When I went for their third passport, while everybody was clamoring he is a BJP the guy, they were not only denied passport, but their case was sent to Department of Citizenship, that they are Pakistani citizens and they have got this, acquired this citizenship by fraud. My wife's status पहले तो कांग्रेस वालों ने किया था, तब तो उसको आने ही नहीं दिया 4 साल। वो भी बड़े लिबरल बनते हैं ना, उन्हें 4 साल आने ही नहीं दिया, और मेरा पासपोर्ट 4 साल बंद कर दिया। दैट यू आर दिस थिंग, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। मैं जो इतना बोलता रहता हूं, बिकॉज आई बीन अ विक्टिम ऑफ द डिनायल ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो मुश्किलों से nobody helped me. We went there and I presented myself. I said they have gone to Pakistan on a Pakistani visa. How can they be citizens of that country, right?
So I have gone through hell. I know what it is. My wife's status, जो यहाँ होता है वो long term visa मिलता है, 2.5 साल से she is here on a temporary 1 month this thing. नहीं देते हैं. So there are no luxuries जैसे बताया जाता है. अब ये घर की बात, अब कभी-कभी बंदा, you want to burst, you want an outlet and you see these things. For me to live here or to do politics is very, very difficult. I don't have the luxury with others. और थोड़ा सा बयान इधर उधर हो गया, ग्रामर गलत हो गया, ये है ना, ये जाएगा बाप की तरह फिर. अभी इसको, and then they curtail my space. How do they curtail my space? They do that by ये जो existing mainstream है, वो बयान दे देते हैं. देखिए, I don't know whether you have studied conflicts, but this is something in conflicts across the world, that whenever somebody from the victim side wants to go to the mainstream, all the mainstreamers get together and call them collaborators. This is not in J&K, this is in every conflict in the world, at least 80% times. Whenever they want to join the mainstream, they want to sort of come to some negotiation. जो incumbents होते हैं, they call them collaborators. That's what is happening. You got Jamaat guys coming, they call them collaborators. There was me, I would not fight elections. I came तो पहले ही दिन बोला collaborator है. ये तो इसका वोट, मुझे याद है जब मैं 2009 में लड़ा. So a very senior leader said, अच्छा इसको एजेंसीज ने उठाया होगा. सजा साहब, मैं बहुत कम रिपोर्ट्स मैंने सब देखी जब जम्मू कश्मीर असेंबली में ऑटोनॉमी रिपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का 99 में पेश हो रहा था, उस पर डिस्कस हो रही थी. आप पता नहीं कहाँ है, लेकिन मेरे पास आपका वो कश्मीर रोड मैप है जिस पर आपने काफी मेहनत की थी. इतनी मोटी सी किताब थी जिसमें आपने पूरा कहा था कि कश्मीर का मसला कैसे हल हो सकता है. उसको क्यों आप भूल गए? उसको कहाँ छोड़ दिया? मैं नहीं भूल गया. अचीवेबल नेशनहुड. अचीवेबल नेशनहुड इज, देखिए, आई विल टेल यू समथिंग. Rahul, the reason Kashmir is unresolved is not because of dearth of solutions. आप सुनना, solutions की कमी नहीं है. मैंने से solutions means without changing geography. कि आप geography intact रखिए और एक solution लाए. There is no dearth of solutions. There is a dearth of leadership. On this side and on that side. The day 2 statesmen sit on 2 seats, it will be resolved in 1 day. Mark my words. And documents like mine, Achievable Nationhood, will certainly act as a reference point for consultation, for seeing what all could be done in a certain set of circumstances. Because that had gone beyond internal autonomy report and talked about the new world. कि आज की जो realities हैं, how would a solution look in today's realities, focusing on economics, without changing the borders. But that doesn't mean that is the last word in the resolution or as a solution, but that could certainly be taken for, it was academic in nature. That could certainly be taken for. इस बार के चुनाव में वोटरों के सामने जितने भी ऑप्शंस हैं, उनमें आपके हिसाब से आपको आपकी पार्टी को वो क्यों चुने? What do you offer जो बाकियों से भिन्न है? सबसे बड़ी बात what I offer is that I am a recipient of pain. I can understand their pain much more than anybody else can. I have not inflicted pain on any Kashmiri, but pain has been inflicted on me and my family. So I very well know when a dead body comes what it means, because I received my father's dead body packed with bullets. I know what it means being taken to jail, dragged. I know what torture means. I know what denial of police certificate means. I know all those things, which nobody knows. When I say nobody, means 80% people don't know. And that is one thing which is very, very important. And even today, ये जो police certificate है, for example, it impacts 50% of the population. So you are lucky, guys. If you have somebody with bad antecedents in your family, it doesn't impact you. यहाँ तो clan में किसी एक ने गलती की हो, तो पूरी clan को deny कर देते. So that is one thing. The other thing is, I think I'm out of the box. I believe I have good creative ideas in economics. I believe in deregulation. I believe in decentralization. I believe in a very robust social security system. So these are things, which I believe that I honestly don't lie. सजा साहब, परसों मैं सोशल मीडिया पे आपका एक कोट देख रहा था कि आपने कहा था कि जब उमर अब्दुल्ला कश्मीरी बोलना सीखेगा मैं उसको कश्मीरी में मानूंगा.
ये बात किस चीज को लेकर की थी और इतना क्यों आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर खास तौर से अटैक कर रहे हैं? और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उतने खतरनाक अटैक आपके खिलाफ मैंने नहीं सुने। मैंने इलेक्शन हारने के बाद 3 महीने में बंद किया, चुप। मैंने सोचा था बहुत होता है, लेट्स नॉट मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ ईच अदर। 4 बयान, 2 उमर साहब ने और 2 फारूक साहब ने मेरे पर साधे, आपने देखे नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं देखे, मैंने देखे। तो फिर जब देखे तो मैंने बोला एक थोड़ा मैं भी मार दूं। सो वो बंद कर देंगे, मैं भी बंद कर दूंगा। आई से इट हियर, if they stop belittling me, if they stop humiliating me, if they stop accusing me of things on which I am, and you see he is proved now. I mean, see, देखिए उमर साहब का कहना है, मैं नहीं मानता, और आई विल से आई एम नॉन कमिटल ऑन इट। उमर साहब कहते हैं कि ये बीजेपी ने छोड़ा है इसको, इंजीनियर। ओ इंजीनियर साहब आकर सिर्फ मुझे गाली दे रहे हैं मैक्सिमम। सो अब कौन है बीजेपी? वो उमर साहब ही अब सबको बोले। सो दिस थिंग इज ऑब्सेशन with calling me every time. Otherwise, if you see, for 3 months, I did not utter a single word against. लेकिन एक बार आपको उमर साहब ने यह भी कहा कि जब 2014 के इलेक्शन थे कि अगर सजाद साहब हमसे बात करता, हमसे मुलाकात करता, हम कोलिशन भी करते उनकी पार्टी के साथ। मुझे नहीं बोला, पता नहीं आपको बोला होगा। नहीं, पब्लिक डोमेन में बोला उन्होंने। मैंने तो सुना ही नहीं। है कोई गुंजाइश? आप कह रहे हैं सेकुलर फ्रंट को आप इंडिया गठबंधन ऑलरेडी आज बना। लास्ट डे था फॉरम का, आप कौन सी गुंजाइश है? नहीं, इंडिया गठबंधन ऑलरेडी देश में बना। देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग। आई ऑनेस्टली, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है, विद ऑल इट्स ड्रॉबैक्स, दे हैव अ यंग लीडर हु कम्स अक्रॉस एज सेकुलर, बट अनफॉर्चुनेटली देयर पॉलिसी इन कश्मीर is totally ki bhai law me law my dog. So it can't go on. You can't be a head of a national party and decide that I have these group of friends जिसके बारे में किसी से दोस्ती नहीं करनी. That's what I hold against them. आपको लगता है ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप बार बार जब से ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है आप बीजेपी से अपनी दूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके विपक्षी पार्टियां हैं जैसे पीडीपी है या एनसीएम, वो तो कहते हैं अरे सजाद साहब तो बीजेपी से मिले हुए। तो ये आपका सबसे बड़ा मुझे एक चीज चैलेंज बताइए, जब विपक्षी पार्टियां बोलती हैं तो आप क्यों नहीं उनसे पूछते हैं? आप तो खुद फॉरेन मिनिस्टर थे, आप नहीं पूछते हैं। सो अ पर्सन इज अ फॉरेन मिनिस्टर, जस्टिफाइज एवरी एक्सेस that was taking place here. He is not BJP. Other one was a chief minister. She is not BJP. But I am. Why? Tell me one thing. Not a single day is there when BJP does not issue a statement against them. Do you think they are kids? They don't know it helps them? This is a 99.9% Muslim population. And BJP is seen as anti-Muslim, communal. When they attack them, aren't they glorifying them? Every single day. We have to fight BJP statements against them than anything else. हमारी तरफ से आपको बहुत बेस्ट विशेष। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू सो मच।